ओके, कैसे हैं दोस्तों। मैं विपिन कुमार दुबे। आज मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर। मैथमेटिक्स फर्स्ट है। इस प्लेटफॉर्म पर पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ये सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने बता दिया, आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपका एंड्रॉयड ऐप है, इसको आप जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें अश्विनी शर्मा सर के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के पीडीएफ या स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं। इसीलिए आप इसमें जो है और भी स्टडी मटेरियल जो आपके लिए आवश्यक है इसी ऐप पर आपको मिलेगा, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, ताकि और जो भी आपका सुझाव हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ अब हम लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हम डील कर रहे थे, जो सभी ब्रांचों के लिए क्या था, कॉमन था। तो बाइनोमियल थ्योरम पे सबसे पहले हम विचार करेंगे बेटा कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है एग्जाम में। बाइनोमियल थ्योरम में देखिए पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे पहला है टाइप, देखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रसार से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा 2 या 3 या n पदों तक प्रसार करिए, ठीक है। n पदों तक प्रसार कीजिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे हैं। ओनली पॉजिटिव इंडेक्स, जिस पर केवल पॉजिटिव इंडेक्स हो उसके लिए हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे इस तरह का क्वेश्चन कोई दे देगा -2x⁻7 कहेगा इसका 2 पद तक, 3 पद तक, 4 पद तक प्रसार कीजिए। ऐसे भी कह सकता है कि इसका प्रसार करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन होता है प्रसार से संबंधित। तो प्रसार करने से पहले प्रसार को हम बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन। इसका क्या करना है? एक्सपेंशन करना है। कहां तक करना है? अगर मान लीजिए यह नहीं कहता है कि 2 पद, 3 पद, 4 पद, इस तरह का नहीं कहता है, केवल कहता है कि ओनली एक्सपेंशन, ओनली एक्सपेंस। इसको अगर हमें एक्सपेंड करना हो तो कहां तक करेंगे? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितना इस पर पावर हो उससे एक अधिक बार हम इसका प्रसार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? जितना इस पर पावर है उससे एक अधिक बार। जैसे 7 है ना, तो 8 पद हो गए इसके एक्सप्रेशन में। इसका जब आप इसको इसका एक्सपेंशन करेंगे तो कितने टर्म आएंगे? 8 टर्म आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है, प्रसार करने से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है। दूसरा क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है दूसरा कि 5वां, 6वां या n वां पद बताएं, ठीक है। कोई क्वेश्चन दे देगा और कहेगा उसका 5वां पद बताइए, 6वां पद बताइए। इसके प्रसार में 5वां पद बताइए, 6वां पद बताइए, 7वां, 8वां, कोई भी पद पूछ देगा। कोई क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसके एक्सपेंशन में 5वां। जिससे मान लीजिए अभी भी मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है इस तरह का, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हमने लिख दिया, ठीक है। और ये कह देगा कि इसके प्रसार में, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 5 भी, मान लीजिए यहाँ 15 दे दिया, कह दें कि इसके प्रसार में 5वां पद बताइए, 6वां पद बताइए, 8वां पद बताइए या 20वां पद बताइए। 20वां पद होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी के अनुसार पद पूछ सकता है। इसके प्रसार में बिना प्रसार किए आपको निकालना होता है। कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ये होता है इस तरह का, ठीक है। तीसरा होता है इसमें यक्ष से हीन पद बताइए, यक्ष से हीन पद बताइए। जैसे जब भी आप बाइनोमियल थ्योरम को आप एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं, तो उस प्रसार में कोई ना कोई ऐसा पद होता है जो इसमें यक्स यूज नहीं होता, यक्स नहीं होता है। प्रसार जब आप करेंगे तो कोई ना कोई पद ऐसा जरूर आता है जिसमें यक्स कांटेक्ट में नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किस तरह से, मान लीजिए कि अगर 1 के पावर x के पावर 7 है, तो इसका आप प्रसार करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा पद जरूर आएगा जिसमें यक्स नहीं रहेगा, उसी पद को निकालना रहता है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं यक्ष से हीन पद बताइए। इसको भी बिना एक्सपेंशन के ओनली फार्मूले के यूज से ऐसा करना होता है। ये ज्यादातर क्वेश्चन इस पर पूछ देता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पूछ सकता है यक्ष से हीन पद बताइए, ठीक है। और आगे देखिए
कोई भी आपका एक बाइनोमियल प्रमेय दे देगा, बाइनोमियल थ्योरम दे देगा और कहेगा उस पे x के पावर n, x के पावर n में जैसे x के पावर 3 भी हो सकता है, x के पावर 4 भी हो सकता है, x के पावर 5 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे x की पावर 3 भी हो सकता है, x की पावर 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x के पावर n का गुणांक यानी कोफिशिएंट ज्ञात कीजिए, का गुणांक, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। कोई एक्स n के वैल्यू कुछ भी हो सकता है, का गुणांक ज्ञात करिए, गुणांक बताइए। ठीक है। और पांचवा आपका क्वेश्चन इस पर कैसे पूछ सकता है, मध्य पद से संबंधित। जैसे आपने एक्सपेंशन किया तो कौन सा पद मध्य में होगा वो निकालना, वो भी बिना प्रसार किए ही, मध्य पद से संबंधित। जैसे मान लीजिए आपने किसी का प्रसार किया या एक्सपेंशन किया तो उसका मध्य पद क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, इससे संबंधित। तो जनरली बाइनोमियल थ्योरम में यही 5 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी पर ही हमें विचार करना है, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, उतना ही हमको पॉइंट करना है जितना हमें जरूरत है। इसीलिए देखिए मैं बताया एपी और जीपी मात्र 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी कैसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही या तो प्रसार कर देगा और कहेगा इसका 15वां 6वां 10वां 20वां पद बताइए, या कह देगा 20वां 30वां चौथे पद का योगफल बताइए, या कह देगा कि इसके कितने पदों का योग ये होगा, या ऐसे पूछ सकता है इसके कितने पदों कौन सा पद ये होगा, ऐसे पूछ सकते। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया, इसीलिए पढ़ाया कि जब आप ज्यादा पढ़े रहेंगे तो कम कर लेंगे, और जब कम पढ़े रहेंगे तो कम बिल्कुल कम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा पढ़ाया। मैं एक मैराथन क्लास लूंगा जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज उसमें होगी, और वो तभी आपको समझ, क्योंकि बहुत चीजें उसमें डायरेक्ट लिखते जाएंगे, क्योंकि हमें समय कम रहेगा। इसलिए आप इधर अगर पढ़े रहेंगे अच्छे तरीके से तो इसका मैराथन क्लास लेंगे, एक ही क्लास में पूरी मैथमेटिक्स खत्म, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सब एक ही क्लास में खत्म। एक क्लास लूंगा जिसमें सारे फार्मूले खत्म। ठीक है, इसलिए आप लोग क्लास लेते रहिए, आपको अच्छा मार्क्स लाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जाएगी, पूरी कोशिश की जा रही है, कि नहीं जाएगी, पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, आप इसको याद रखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिलेटेड टू मिडिल टर्म है ये। ठीक है, ये कोफिशिएंट है x टू दी पावर n का, ये जो है फ्री फ्रॉम x, ऐसा हमको टर्म निकालना है जो x से फ्री फ्रॉम हो। ये nth टर्म चाहे 5th 6th 9th 10th पॉइंट करिए, ये क्या करेगा, कोई nth टर्म तक, जैसे 3 पद तक, 3 टर्म्स तक, 4 टर्म तक, इसका क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हिंदी जो पढ़ते हैं वो हिंदी में है, इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो इंग्लिश में भी मैंने इसको समझा दिया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके क्या होंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, अब हम आते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पीडीएफ बनेगा इसको यही पीडीएफ बनाऊंगा और मैं इसको एंड्रॉयड ऐप में डाल दूंगा, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ भी सकेंगे। ठीक है, तो अब जितना भी मैंने आपको टर्म लिखवाया है उसी से संबंधित हम एग्जाम्पल देखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं छोटा एग्जाम्पल लेकर आपको सॉल्व करने की कोशिश कराऊंगा। सबसे पहले मैं छोटा एग्जाम्पल लूंगा, जैसे हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कह रहा है 1 - 2 पावर x के पावर 3 का प्रसार कीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए, प्रसार करिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका क्या करना है, आपको प्रसार करना है। ठीक है, यहाँ पर कह सकता है क्या, एक्सपैंड, यहाँ पर कह सकता है क्या, एक्सपैंड, या कह सकता है 1 - 2x के पावर क्यूब का प्रसार कीजिए, ऐसे भी कह सकता है। तो एक चीज हमें आप बताइए, इसका हमें प्रसार, आप कहेंगे सर a - b को होल क्यूब से हम कर लेंगे, भाई कर लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आप a - b का होल क्यूब यूज नहीं करेंगे, वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन हम यहाँ a - b का होल क्यूब यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए इजी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। ये 4 आ जाएगा तब कौन सा क्यूब, तो 1 - a - b का होल 4 कहीं पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। 5 आ जाएगा तो नहीं पढ़े हो, कैसे करोगे, इसी का यूज तो करना ही करना पड़ेगा, इसलिए इसको करना ही करना है, ये ध्यान दीजिएगा। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिखा है, इस चीज को ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप इस पॉइंट को नोट करिए कि इसके जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे,
जब इसका एक्सपैंड करेंगे तो कितने टर्म आएंगे, देयर आर 4 टर्म्स इसमें यूज होंगे। कितने टर्म आएंगे, 4 टर्म, क्यों, क्योंकि पावर कितना है, 3 है, तो 4 टर्म इसमें यूज होंगे। सीधी, यह तो बात क्लियर हो गई। अब मैंने इसका तरीका बताया था, तरीका क्या बताया था, सबसे पहले 1 का क्यूब, जो भी पावर है सबसे पहले यहाँ होगा और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो भी आपका है यहाँ पे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए एक समझाने के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है 1 माइनस 2x है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, इसका मतलब है 1 माइनस माइनस 2x, ये प्लस होगा का होल क्यूब। ठीक है, अब कंपेरिजन करेंगे तो पहला टर्म हमेशा a होगा और दूसरा टर्म हमेशा a होगा, पहला टर्म हमेशा x होगा और दूसरा टर्म हमेशा a होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होके ऐसा कर देते हैं कि पहले टर्म जो x होता है उसको x मान लेते हैं और जो डिजिट होता है उसको a मान लेते हैं। भूल के भी ऐसी गलती ना करिएगा। इसका कंपैरिजन करना है तो किससे करना है, x प्लस a के पावर n से करना है। तो जो पहले होगा वो x होगा और जो बाद में होगा वो क्या होगा, a होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी और भी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए a का क्यूब हो गया, अब फिर देखिए सिंबल हमेशा प्लस ही यूज करेंगे, सी एक्स ए हमने बताया था, पहले सी होगा अब फिर क्या होगा, एक्स होगा, एक्स के जगह पे जो पहला है वही एक्स है यानी कि 1 होगा, अब फिर ए होगा, ए के जगह पे क्या है -2x है, यहाँ एक्स है ये ए है, देखिए एक्स है ए है, यहाँ ध्यान दीजिए एक्स है ए है, ए के जगह पे -2x, एक्स के जगह पे ए, सी एक्स ए हो गया ना। हमें कितने पद चाहिए, 4 पद चाहिए, तो लास्ट में एक पद है, 2 पद हो गया, 3 पद हो गया, 1 पद और चाहिए, फिर c, फिर x, अब फिर ये, फिर सी एक्स से हमने लिख दिया, 4 पद हो गया ना। कहेंगे सर इससे क्या मिला, अब देखिए क्या मिलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन सी वन, एन के जगह पे क्या है 3c1, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे और जो यहाँ नीचे है वो यहाँ पे लिखेंगे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एन सी टू, जिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके घटा के यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ नीचे है वो यहाँ पे लिखेंगे, हो गया 4 टर्म। सी एक्स ए सी एक्स ए सी एक्स ए करके आप लिखेंगे, तो एक का क्यूब एक ही होगा, 3c1 हमने बताया था एन सी1 का मान एन ही होता है यानी कि 3 ही होगा, तो यहाँ 3 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी x का पावर अगर ऑड है, विषम है, तो हमेशा माइनस लिखेंगे, x का पावर नहीं a का पावर, जो a के जगह पे है, यहाँ पे सी एक्स ए यही a के जगह पे है ना, तो जो a की जगह पर है अगर उसका पावर ऑड है तो हमेशा क्या लिखेंगे माइनस, अगर a का पावर इवन है तो क्या लिखेंगे प्लस। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ जो a है जो -2x उसका पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समझ के बताइए। यहाँ पर ऑड है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, 3c1 एन सी1 का मान क्या होगा, एन ही होगा यानी कि 3 होगा, तो 3 दूना 6x होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। बताइए 6x होगा ही ना, होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है 1 है इसलिए 6x ही होगा। अब फिर अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a का पावर आपका इवन है तो प्लस होगा यानी कि सम है तो प्लस होगा। 3c2 की वैल्यू किनारे लगा निकाल लीजिए, 3c2 यानी कि 3c2 का मतलब 3c1 होगा, क्योंकि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, यही फार्मूला पढ़े हैं ना, पढ़े हैं आप, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो हमने 3c2 एन सी आर 3c एन माइनस आर, 3 में से 2 जाए 1 हो गया, तो फिर 3c1 आया, 3c1 का मान 3 ये होगा, तो यहाँ पे 3 हो गया और ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4x², यहाँ पे क्या होगा 4x², तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x²। ठीक है, और लास्ट में देखो ये क्या सा पावर है, ऑड है, तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 8x³। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आप जो फार्मूला आप यूज करते हैं वही फार्मूला यूज कर लीजिए -b का होल क्यूब का। तो क्या फार्मूला होता है, अगर इसको वेरीफाई करना अगर आप चाह रहे हैं, जो फार्मूला होता है वो यूज करिए, तो क्या हो जाए a³ फिर -b³ a³ -b³ यानी कि a³ माइनस 8xb अब -3ab, तो -3ab करेंगे तो क्या हो जाएगा -6x,
अब ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, इसको निकालिए 1 माइनस 8x क्यूब, ये क्या हो जाएगा -6x, क्या हो जाएगा प्लस 8x 12x स्क्वायर, 6 2 या 12 होगा ना, मिलाइए देखिए 1 माइनस 8x क्यूब माइनस 6x प्लस 12x स्क्वायर, सेम मिला कि नहीं मिला। लेकिन यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब को फार्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज करना है। तो अगर आप चाहें तो हमने बहुत छोटा एग्जाम्पल इसीलिए लिया कि छोटी चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी आपको तो बड़ी चीज़ें भी समझ में जरूर आएंगी। तो इस प्रकार से इसका क्या कर देंगे, एक्सप्रेशन करेंगे। तो देखिए जब आपने इसका प्रसार किया तो कितने पद हुए, 1 2 3 4, कितने पद हुए 4, यानी कि पावर 3 है तो प्रसार में कितने पद होंगे, 4 पद होंगे। तो ये हमेशा एक क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब ध्यान दीजिए अगर इसमें हम n वां पद की बात करें, जैसे मान लीजिए कि इसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि बिना प्रसार किए हम, इसका तीसरा पद क्या है, पहला दूसरा, तीसरा पद इसका क्या है, इसको आपने एक्सपेंड किया, इसका एक्सपेंड जब आपने किया तो इसका तीसरा पद क्या मिला, 12x स्क्वायर। क्या मिला तीसरा पद इसका जो तीसरा पद मिला वो क्या मिला, 12x स्क्वायर। और हम ये अब चाह रहे हैं कि बिना इसको एक्सपेंड किए हम इसका तीसरा पद निकाल लें, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ 1 माइनस 2x के पावर 3, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है कि 1 माइनस के पावर 3 का तीसरा पद ज्ञात करिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपने एक्सपेंड किया तो तीसरा पद आपके सामने है, लेकिन अब तीसरा पद बिना एक्सपेंड के कैसे, बिना प्रसार के कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए, ठीक है। और -2x, यहाँ पे क्वेश्चन था क्या, 1 माइनस 2x के पावर क्यूब के प्रसार में क्या निकालना है, तीसरा पद बताना है, के प्रसार में तीसरा पद बताया। ठीक है, अभी अभी आपने इसको प्रसार किया, आप तीसरा पद भी निकाला 12, लेकिन आपको बिना प्रसार किए निकालना हो, कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो कल मैंने आपको फार्मूला बताया था इसका व्यापक पद निकालने का, NCR इंटू एक्स पे n माइनस आर इंटू ए पर क्या बताया था, r, CX से NCR इंटू एक्स पे n माइनस आर इंटू ए पर r, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे, नीचे वाले को हमेशा क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो कौन सा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो यानी कि हमको कौन सा पद निकालना है, 3। तो अगर हम 3 यहाँ चाह रहे हैं तो r के जगह पे 2 लिखेंगे तभी 3 होगा, 2 + 1, यानी कि r के जगह पे क्या होगा, 2 होगा। तो अब यहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे, इसको किससे कंपेरिजन करेंगे, x के पावर n से। तो हम देखेंगे कि x = 1 होगा और a की = -2x होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3c, r के जगह पे क्या आया, 2 आया, x के जगह पे क्या है, 1 है, तब दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दीजिए i इंटू ए के जगह पे क्या है, -2x पे क्या लिखेंगे, जो नीचे है वही लिख देंगे, ठीक है। तो 3c2 का मतलब क्या हुआ, 3c1, अरे भाई NCR क्या होगा, NCN माइनस आर, तो 3c3 - 2 तो 3c1 होगा कि नहीं होगा। चाहे डायरेक्ट अगर नहीं इतना कलाकारी करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, फैक्टोरियल 3 अपन फैक्टोरियल 2, अब फिर इन दोनों को घटा करके यहाँ तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और नीचे फैक्टोरियल 2 कट गया, क्या हो गया, 3 आया। इसको ऐसे भी निकाल लीजिए, थोड़ा लेंदी होगा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए क्या है इसका, दूसरा तरीका है जैसे मान लीजिए 3c2 है, इसको इसके बराबर में हम 3c3 - 2 लिख सकते हैं ना, यानी 3c1 और नीचे 1 है तो n की वैल्यू जो ऊपर होता है वही लिख देते हैं। तो चाहे आप वैसे निकालिए चाहे आप ऐसे निकालिए, इतना जानिए घटाने के बाद इसका भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आया, 3 इंटू, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आया, 12x स्क्वायर। इस प्रकार से आपने क्या देखा, तीसरा पद आपने बिना इसको एक्सपेंड किए आपने निकाल लिया, ठीक है।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए मैंने कितने रोचक तरीके से रिलेट करके चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो और कहीं भी कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। बस केवल केवल और केवल समझना है। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है समझना। रटना अगर पड़ गया तब तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नंबर साफ आपके फार्मूलाज है, कितना आप रट पाएंगे, नहीं रट पाएंगे। और रटने वाली अगर बात कही जाए तो बाइनोमियल थ्योरम तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा क्योंकि बहुत लेंदी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसका तीसरा पद निकाला। कोई भी पद निकाल सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम का बिना एक्सपेंड किए, बिना प्रसार किए। इसी तरह से आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, हम इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस भी आपके लिए सामने लाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि इसका जो प्रसार आपने किया, अभी आपने देख ही लिया क्या वैल्यू आया था। अगर कह दे कि इसके प्रसार में मध्य पद बताइए, तो अभी आपने देखा है इसके प्रसार में मध्य पद, आप जैसे यही था ना, यही था। इसके प्रसार में अगर मध्य पद की हम बात करें तो जब हम इसका प्रसार किए तो 4 पद आ गए, और जब 4 टर्म में आ जाएंगे तो बेटा 2 पद मध्य होंगे। देखिए ये आप 12x² को भी मध्य पद नहीं कह सकते और 6x को भी एग्जैक्टली मध्य पद नहीं कह सकते। इसका मतलब अगर इसके प्रसार में अगर यहाँ पे 3 है तो प्रसार में 4 टर्म में आएंगे। अब 4 टर्म में आने की वजह से 2 टर्म में आपके मध्य पद कहलाएंगे, यानी कि इसका -6x और 12x² दोनों ही इसके मध्य पद होंगे। लेकिन अगर यहीं पर 4 होता तो 5 टर्म आते, तो उधर 2 छोड़ देते, इधर 2 छोड़ देते, तो बीच वाला आपका मिडल टर्म हो जाता। यानी कि अगर यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर इवन होगा, सम संख्या होगी, तो उसके केवल एक मिडिल टर्म होगा, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में आपके ऑड टर्म आएंगे, मतलब विषम टर्म आएंगे, तो उसमें बीच में केवल एक मध्य पद आ जाएगा। तो इसके लिए अगर एक मध्य पद चाहिए तो इसको इवन होना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका मान लीजिए वैल्यू 4 होता, या वैल्यू 8 होती, या वैल्यू 16 होती, कोई भी अगर इवन होता तो उसके केवल एक ही मध्य पद होते। क्यों? क्योंकि उसके प्रसार में आपका ऑड टर्म आ जाते हैं, इसलिए उसके बीच में केवल एक पद होता है। लेकिन यहाँ चूंकि क्या है, यहाँ पे ये आपका ऑड है, ऑड होने की वजह से कि जो एक्सप्रेशन में टर्म आए वो इवन आ गए, इवन होने की वजह से इसके 2 टर्म में आपके क्या हो गए, मध्य पद हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 2 टर्म मध्य पद, क्योंकि इसके प्रसार में कौन सा पद है, सम पद है। देखो 1 2 3 4 सम पद है, इसलिए 2 मध्य पद होंगे। तो मध्य पद का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको हम थोड़ा समझाते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल लेकर के हम इस चीज को समझाएंगे। ठीक है, देखिए इसको अभी अभी हमने किया ही है। चलिए देखते हैं मध्य पद के विषय में, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। हम जितना भी अभी अभी मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, मध्य पद। अगर मान लीजिए कि x की पावर ये n है, और यदि n एक मान लीजिए क्या है जाए, एक विषम संख्या हो, विषम का मतलब आड हो। ठीक है, विषम संख्या हो, एक ऑड डिजिट हो। ठीक है, यदि n इफ n इज ऑड नंबर, अगर n क्या हो, एक ऑड नंबर हो, एक विषम संख्या हो, तो इसके जो मिडिल टर्म होगा, जो इसका मध्य पद होगा, सोच के बताइए क्या होगा। इसका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, अगर ये विषम है, ऑड है। तो अगर ये विषम है तो जब इसका एक्सप्रेशन करेंगे, इसको प्रसार जब करेंगे, तो कितने पद आएंगे, सम पद आएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे विषम में मान लीजिए 3 है, तो प्रसार किए तो कितने आ गए, 4 पद आ गए। तो सम पद आने की वजह से 2 मध्य पद निकले इसके। क्या पद, कौन से, कितने मध्य पद निकले, 2 मध्य पद निकले। ठीक है, अगर ये विषम है तो प्रसार में सम पद होंगे, और सम पद होंगे तो 2 मध्य पद निकलेंगे। इसलिए अगर n विषम है तो इसके 2 मध्य पद होंगे। कौन कौन होंगे 2 मध्य पद, ये आप देख लीजिए। एक होगा आपका n+1/2 कामा n+1/2 +1। ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक आपका n+1/2, जैसे मान लीजिए कि अभी अभी मैंने बताया 1 के पावर 2 x के पावर 3 है, मान लीजिए 3 है, तो ये क्या है आपका एक
ऑड है, एक विषम संख्या है, इसके दो मध्य पद होंगे। कौन कौन से होंगे दो मध्य पद? तो अभी अभी ने बताया 3+1/2 एक होगा, एक 3+1/2+1, यानी कि 3 1 4 दूसरा, और 3 1 4 यानी कि 2 1 3 तीसरा। तो इसका 12th और 3rd टर्म क्या होंगे? आपके दो मध्य पद होंगे। अभी अभी हमने बताया जो दूसरा और तीसरा टर्म है वही क्या थे? मध्य पद था। तो जब भी अगर यहाँ पे ऑड अगर हो गया तो इसके दो मध्य पद होंगे। कौन कौन? n+1/2 कामा n+1/2+1। इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, अभी जैसे ही मैं एग्जाम्पल बताऊंगा बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। एक ट्रिक बता दूंगा इसके साथ, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक देन इक्वल टेक स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये x + a के पावर n है, यदि आपसे कहा जाए कि यदि n एक क्या है? सम संख्या। सम का मतलब होता है क्या? इवन हो। ठीक है, इवन डिजिट या इवन संख्या हो। ठीक है, अगर ध्यान से सोचिए, अगर ये इवन है तो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, जब इसका हम प्रसार करेंगे तो कितने पद आएंगे? ऑड पद आएंगे। तो मान लीजिए कि यही संख्या थी 1 - 2x के पावर 3 ना होकर के इसके संख्या मान लीजिए 4 हो गया, तो कितने पद आएंगे? देखिए x1 x2 x3 x4 x5, कितने पद आएंगे? 4 है तो 5 पद आएंगे ना। तो अगर दो पद हम यहाँ से छोड़ दें, दो पद यहाँ से छोड़ दें, यानी कि बीच का पद यानी कि मध्य पद कौन सा होगा? तीसरा पद होगा। तो तीसरा पद इसके एक्सपेंशन में निकाल लेंगे, अभी भी जो मैंने बताया था व्यापक पद वाले फार्मूले से। ठीक है ना। तो अगर निकालना हो इसको तो इसका सूत्र अगर क्या हम देखें, इसका सूत्र हो, चूंकि n विषम है 2 से तुरंत कट जाएगा, तो 2 से हम तुरंत क्या कर दें? काट दें। तो n/2 ही आपका क्या होगा? n/2 ही आपका क्या होगा? मध्य पद होगा। n/2 इसका क्या होगा? मध्य पद होगा, यानी कि 4 है तो n/2 + 1 इसका मध्य पद होगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसका जो मध्य पद होगा क्या होगा? मिडिल टर्म जो होगा वो क्या होगा? इसका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा? मिडिल टर्म n/2 + 1 होगा, यानी कि अगर मान लीजिए 4 है, इसका जो मिडिल टर्म होगा, जो इसका मिडिल टर्म होगा क्या होगा? वो n, यानी कि 4/2 + 1 यानी कि 2 + 1 क्या होगा? 3rd टर्म। ठीक है, इसका जो मिडिल टर्म होगा क्या होगा? तीसरा पद ही इसका क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा इसका मिडिल टर्म हो गया कि नहीं हो गया? दो इधर दो उधर। इसका मतलब अगर ये सम है तो तुरंत 2 से कटेगी, तो 2 का भाग करके 1 जोड़ दीजिए बस। अगर नहीं 2 से कट रही है तो यानी कि उसमें 1 जोड़ने पे 2 से कटेगी, तो 1 जोड़ के 2 से काट दीजिए, आप फिर +1 कर दीजिए, 2 मध्य पद निकल गए। ट्रिक हो गया। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आसानी से बहुत जल्दी ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, तो 2 मध्य पद आपको इस तरह से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट हमको लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जब एग्जाम्पल आप लगाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम इनको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया इस तरह का 1 - x के पावर, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया 3 के प्रसार में मध्य पद बताइए। बिल्कुल प्रसार करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल प्रसार करने की जरूरत नहीं है। हम वेरीफाई करके अभी दिखा देंगे कि वही मध्य पद होगा। तो मध्य पद आपको प्रसार में करना, तो ये बताइए पावर क्या है? 3, तो 3 2 से कटेगा? 3 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 3 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। यानी कि 3 2 से डिविजिबल नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हैं। तो कब 2 से डिविजिबल होगा? जब इसमें एक हम जोड़ देंगे। तो जो मिडिल टर्म होगा आपका वो कौन सा होगा? क्या होगा? तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म की अगर हम बात करें, मिडिल टर्म की अगर हम बात करें, यानी कि हम मध्य पद की बात करें, तो बेटा क्या होगा? सीधे आपका होगा
टी एन है ना, एन तो 2 से कटेगा नहीं, तो 2 से कब कटेगा, जिसमें एक जोड़ के 2 का भाग कर दे, यानी कि T4/2 यानी कि T2। जो आपका दूसरा टर्म होगा वही क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ठीक है, सिंपल है। तो जो इसका मध्य पद कौन सा होगा, दूसरा पद होगा। तो अगर पूछे कि मध्य कौन सा पद मध्य पद होगा, तो दूसरा पद होगा। तो मध्य पद बताइए, ये भी पूछ रहा है, तो दूसरा पद इसका निकालना है। तो T2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T1+1 करना पड़ेगा। R+1 में जरूर तोड़ना पड़ता है, तो 1+1 हो जाएगा। और फार्मूला हम पुट करेंगे, कौन सा फार्मूला, यहाँ किनारे लिख लीजिए फार्मूला, चाहे वहीं पास में ही फार्मूला लिख लीजिए। ठीक है, जब भी कोई भी सवाल लगाने जाइए तो फार्मूला जरूर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिख करके जरूर लिख लीजिए, क्या फार्मूला, कैसा फार्मूला है ये जनरल टर्म निकालने का, व्यापक पद निकालने का फार्मूला है ये। T(r+1) n CR इंटू एक्स पे n-r इंटू ए के पावर r। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, दूसरा पद हमें निकालना है, तो T1+1 यहाँ पे n CR, n की वैल्यू क्या है 3 है, 3CR यानी कि 3C1, r के जगह पे 1 ही होगा ना, इंटू एक्स, एक्स के जगह पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका x+a, तुलना करिए, तो a के जगह पे क्या है -x है, a के जगह पे -x है, और x के जगह पे क्या है 1 है। ये ध्यान दीजिएगा, इस बात को बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। x के जगह पे 1 है, तो 1 पे 3 में से 1 जाए तो क्या होगा 2, और a की वैल्यू क्या है -x, तो -x पे यहाँ पर 1 वाला यहाँ पर लिख देंगे, जो यहाँ नीचे हो वो a पर जाएगा, और जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आएगा। तो 3C1 की वैल्यू 3 या 1 की वैल्यू 2 करेंगे तो 1 होगा, अब -x पर 1 तो क्या हो जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा, तो यानी क्या आया, -3x आया। यानी कि जो इसका मध्य पद होगा वो क्या होगा बेटा, T2। अब इसके देखिए ये 3 है, जब इसका प्रसार करेंगे तो कितने मध्य पद आएंगे, 2 मध्य पद आएंगे। तो T2 और T3, इसका 2 मध्य पद होगा, T2 भी होगा और T3 भी होगा। n+1/2 फिर +1 करेंगे ना, तो 2 मध्य पद होंगे, T2 और T3। तो यहाँ T3 भी निकाल लीजिए, देखिए कैसे T3 निकलेगा। अगर यहाँ पे T3 अगर आपको निकालना हो, इसके 1 - x⁴ के प्रसार में T3 अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या था, 1 - x⁴ के प्रसार में कैसा निकालना था, तीसरा पद निकालना था। तो T2+1 हो गया, तो n-CR यानी कि 3CR के जगह पे क्या हो जाएगा 2, इंटू एक्स के जगह पे 1 है, ये दोनों को यहाँ लिखेंगे, इंटू ए के जगह पे क्या होगा -x, ये 2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ चला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे nC2 की वैल्यू निकालिए, तो वही nC3 - 2 यानी फिर 3C1 आया, तो 3C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा x², तो क्या आया 3x², यानी कि इसके 2 मध्य पद निकल गए, कौन कौन, एक 3x² और एक क्या निकला -3x। तो इसके 2 मध्य पद क्या क्या हुए, 3x² और -3x। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज के कि इसके प्रसार में 2 मध्य पद आपको मिल रहे हैं, एक -3x, क्या क्या मिल रहा है, तो मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 - यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, क्यूब के प्रसार में मध्य पद क्या क्या मिले, 2 मध्य पद मिला आपका, क्या क्या मिला, -3x मिला और क्या मिला 3x² मिला। ठीक है, एक बार अगर चेक करना चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे वेरीफाई, इसका प्रसार करके। ठीक है, ये आपका कौन सा था, अभी आपने निकाला, यहाँ पे दोनों आपके 2 मध्य पद यहाँ पे मिल गए, एक हो गया -3x और एक क्या हो गया 3x²। अब प्रसार करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, किसका प्रसार करना है, देखिए ध्यान से, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एड यहाँ 1 - x⁴ इसका प्रसार करिए, तो प्रसार देखिए पहले 1 होगा, तो 1 का क्यूब और फिर यहाँ पे -x का क्यूब, ये पहले ही लिख लीजिए, प्रसार में 4 पद होने हैं। ठीक है, तो फिर है nC1, n के जगह पे 3
C1 इंटू यक्स, यक्स जहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए के जहाँ पे क्या है माइनस यक्स, ये जो है ये ऊपर होगा, फिर प्लस NC2 यानी कि 3C2 इंटू यक्स, यक्स यहाँ पे क्या है 1, 1 का यहाँ पे 2 है स्क्वायर, ठीक है, 3 में 2 जब क्या हो जाएगा 1 होगा, आई इंटू फिर क्या है माइनस एक्स पर पावर कितना होगा 1 होगा, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा यानी कि 2 होगा, ठीक है, जो 2 होगा वही पावर ए पर पावर होगा। तो ए की जगह पे माइनस एक्स है और एक्स की जगह पे 1 है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, इस बात को बिल्कुल ना भूलिएगा कभी भी। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे एक्स के पावर 1, ये आपका कौन सा है पावर, ये आपका ऑड है इसलिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे -3x हो गया, ठीक है, और 3C2 की वैल्यू कर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 ही तो आएगा, ध्यान सोचिए, और ये क्या है इवन है तो प्लस ही होगा, ए पर देखिए पावर क्या है इवन है तो प्लस ही होगा, तो 3C2 की वैल्यू भी 3 होगी क्योंकि 3C 3 - 2 यानी 3C1 यानी वैल्यू 3 आ गई, तो 3 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे एक्स स्क्वायर में करेंगे, अब फिर ये क्या है -x3, तो इसके प्रसार में 4 पद देखा और 2 मध्य पद मिला, कौन कौन, ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा। अब देखिए ये दूसरा आपका -3x था और तीसरा आपका 3x² था, यही ना था, ध्यान से देखिए पीछे, यहाँ पे देखिए 2 -3x और 3x², 2 मध्य पद आपके मिल गए, एक T3 और एक आपका T2। तो इस प्रकार से क्या था यहाँ पे पावर, देखिए पावर क्या था ऑड था तो 2 मध्य पद आपको मिले, अगर पावर इसका इवन होता तो एक ही मध्य पद मिलता, कैसे मिलता उसको आप देख लीजिए। तो आपको बिल्कुल एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है पद निकालने की जरूरत है, फार्मूला यूज करके NCR वाला फार्मूला यूज करके सीधे पद निकालिए, प्रसार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रसार करने की जरूरत होती तो फार्मूला किस काम का है, फार्मूला का यूज ही तब क्या है। देखिए अगर इस तरह से एक एग्जांपल लेके हम बताते हैं आपको, जैसे जैसे अभी आपने इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ ये हुआ, ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि एक पद ऐसा है जो x से मुक्त है, देखिए ये 1, ये 1 क्या है यक्ष से क्या है ये मुक्त है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इसके प्रसार में यक्ष से मुक्त पद बताइए, यानी कि वो क्या है 1, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो प्रसार करने की जरूरत नहीं, बिना प्रसार किए पूछता है, बिना एक्सपेंड किए पूछता है कि यक्ष से मुक्त पद बताइए, तो क्या 1 आया ना, तो बिना प्रसार किए बताना होता है, तो अभी हम बताएंगे कैसे उसको निकालते हैं। पहले हम इसको एक प्रकार पावर इसका, अब हम क्या लेते हैं, तो ऑड था अब इवन लेकर के देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर, सारा PDF आपको मिल जाएगी, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने है इस तरह से 1 + x की पावर 4 कह दे, क्या कहे कि के प्रसार में मध्य पद बताइए, मध्य पद बताइए तथा x से मुक्त पद बताइए, x से मुक्त पद बताइए। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ देता है 1 + x के पावर 4 के प्रसार में मध्य पद भी बताना है, फिर x से मुक्त भी पद बताना है। देखिए जितने भी टाइप मैंने लिखा है पहले इजी एग्जांपल लेकर के उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पहले हम शुरुआत इजी से करेंगे तभी हम कठिनाई तक पहुंच सकेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप डिफिकल्ट प्रॉब्लम रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मान लीजिए इसका अगर हमें प्रसार करने की बात कहे, 4 है कितने पद तक होगा 5 पद तक प्रसार होगा, हमें प्रसार नहीं करना, लेकिन हम बार बार प्रसार किस लिए कर रहे हैं कि आपको हम वेरीफाई करा सकें कि वास्तव में x से मध्य पद भी वही आ रहा है कि नहीं, x से मुक्त पद भी निकालेंगे बिना प्रसार किए और देखेंगे कि वही आ रहा है कि नहीं, इसलिए वेरीफाई करने के लिए हम इसका प्रसार कर रहे हैं, प्रसार करने की आपकी कोई जरूरत नहीं है, एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि हमको इस तरह का क्वेश्चन दे देता और कहता कि इसका प्रसार करिए, ठीक है, तो पहले 1 पे 4 लिखते और फिर लास्ट में हम क्या लिख देते x पर 4 लिख देते, कहाँ पे लास्ट में हम क्या लिख देते x पे 4 लिख देते।
अब बाद में सी एक्स से करके लिख देते सी एक्स, यानी कि एन सी वन 4c1, एक्स के जगह पे क्या है 1 है, इन दोनों को घटा के यहाँ लिखिए। फिर ए के जगह पे क्या है एक्स है, जो यहाँ पे पावर है यहाँ पे लिख देंगे। फिर एन सी टू यानी कि 4c2, अब फिर ए के जगह पे एक्स के जगह पे क्या है, इन दोनों घटाइए 2 लिखिए। अब फिर एक्स के जगह पे जो यहाँ पे 2 है यहाँ पे लिखिए, फिर प्लस करके आइए यहाँ पे, फिर देखिए 4c2 हो गया। अब फिर 4c3 इंटू एक्स के जगह पे क्या है 1 है, इन दोनों घटा के यहाँ पे लिखिए। अब फिर एक्स का पावर क्या है, एक्स के जगह पे रखिए, यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स, ए की जगह पे एक्स है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब प्लस एक्स पर 4 यहाँ पे है, तो इसको पास में लिख दें, दूर लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह का प्रसार, बिना फार्मूला रखे हम प्रसार करने का तरीका आपको बता दिए। ठीक है, कितना 5 पद तक ही जाएगा, 5 पद तक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 4x, अब फिर प्लस 4c2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 ही होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, अब फिर प्लस 4c3 है तो 4 माइनस 3 करें फिर 4c1 होगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4c2 की वैल्यू में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 प्लस 4x तो हो गया, तो 4c2 की वैल्यू किनारे कहीं निकाल लीजिए, 4c2 तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 2, ऊपर क्या आया 4 और फिर फैक्टोरियल 2, और नीचे 2 गुणे 1, ये आपका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कट गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा 6x स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा 6x स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे देखिए 4c3 है तो 4 माइनस 3 यानी कि 4c1, अब 4c1 का मतलब 4 ही होगा, तो क्या हो जाएगा 4x³ प्लस x 4। तो इसका मध्य पद क्या होगा, प्रसार में कितने पद मिले 5 पद, तो 2 पद यहाँ से हटा दीजिए और 2 पद यहाँ से हटा दीजिए, मध्य पद क्या आया 6x स्क्वायर। तो आपने प्रसार किया तब न जाना, लेकिन बिना प्रसार से आपको जानना है। और x से मुक्त पद क्या आया 1 आया, ये दोनों आपको मिल गया। ठीक है, 1x से मुक्त है और 6x स्क्वायर इसका क्या है मध्य पद है। तो आप इसको अगर लिखना चाहें इसका आंसर तो वेरीफाई हो गया। अब हम ये बिना प्रसार किए ओनली हम फार्मूला का यूज करके इन दोनों को निकालेंगे, मध्य पद भी निकालेंगे और पहला पद भी निकालेंगे। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू कैसे आप यूज कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, ए का पावर हमेशा इसी के ऊपर होगा, एक्स का पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो अब चलते हैं निकाल के देखते हैं कि क्या वास्तव में एक्स से मुक्त पद 1 आ रहा है कि नहीं, और मध्य पद 6x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, किसके प्रसार में 1 प्लस x और 4 के प्रसार में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस x टू द पावर 4 के प्रसार में हम क्या निकालेंगे, पहले फाइंड मिडिल टर्म। यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे फाइंड मिडिल टर्म आप फाइंड करना है, लेकिन आपने पहले ही निकाल लिया, क्या था x स्क्वायर, और फिर फ्री फ्रॉम x टर्म, फ्री फ्रॉम x, ऐसा टर्म निकालना है जो आपका क्या हो x से क्या हो फ्री हो। तो फ्री फ्रॉम x वाला क्या था टर्म, वो क्या था 1 था। ठीक है, यानी कि मिडिल टर्म 6 स्क्वायर था और फ्री फ्रॉम x क्या था 1 था, लेकिन बिना फार्मूला यूज किए आपको क्या करना है लगाना है। ठीक है, 1 प्लस x के पावर 4 का पहले क्या निकालेंगे मिडिल टर्म क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो मिडिल टर्म होगा यानी कि tm जो होगा वो क्या होगा, tm क्या होगा, ये क्या है आपका ऑड है ना, ये क्या 2 से कट जाएगा ना आसानी से, तो यहाँ पे ये इवन है, इवन 200 आसानी से कट जाएगा, बटे 2 प्लस 1 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा t, यहाँ पे 2 प्लस यानी कि t3, जो इसके प्रसार में तीसरा पद था वही क्या था मिडिल टर्म था, तो t3 यहाँ निकाल लीजिए, तो t3 बराबर क्या हो जाएगा t2 प्लस 1, तो यहाँ पे NCR, r के जगह पे 2 हो गया, n की वैल्यू क्या है 4, तो 4c2 इंटू x के जगह पे क्या है, ये देखिए ये पहला पद x है, दूसरा पद a है, तो x के जगह पे क्या है 1 है, इन दोनों घटा के यहाँ लिख दीजिए, फिर a के जगह पे क्या है x के जगह पे ये जो है यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4c2 की वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी,
ये हो गया 6x², यही इसका क्या हो गया, मिडिल टर्म हो गया। बिना सॉल्व किए आपने मिडिल टर्म में निकाल दिया 6x²। अब x से हीन पद अगर आपको निकालना होता तब कैसे निकालते, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ देता कि कौन सा पद इसका x से हीन होगा, ठीक है, इसके प्रसार में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता कि 1 + x⁴ के प्रसार में कौन सा पद इसका x से हीन होता जिसमें x नहीं होता, ठीक है। तो मान लेते कि माना कि वो n वां पद होता, माना वह n वां पद है जो x से हीन है, ठीक है। आपको तो मालूम नहीं है ना वो कौन सा पद है जो x से हीन है, मान लिया कि वो n वां पद है जो x से क्या है, हीन है। तो n वां पद इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t। अब इसका n वां पद हम n की वैल्यू पुट करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे tn की वैल्यू हम निकालेंगे, तो tn की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस बात को ध्यान दीजिए। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, अब n वां पद निकालना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि tn+1वां पद आपका x से क्या है, फ्री है। tn+1वां पद क्या है, x से फ्री है, n+1वां पद करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें r की एक फिक्स वैल्यू चाहिए। अगर n मान लेते तो आपको n-1 r की वैल्यू रखना पड़ता है, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए n+1 मान लेते हैं, ठीक है। माना कि n+1वां पद जो है x से क्या है, मुक्त है। तो r के जहाँ पे n हो गया सीधे सीधे, तो पहले क्या है 4 r के जहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू x के जगह पे x प्लस है 1 हो गया, तो यहाँ 4 - n हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 1 पर जो पावर होगा वो 4 इंटू x पर जो पावर होगा वो क्या होगा, जो यहाँ पे नीचे है यानी कि n होगा। ठीक है, तो हमको इस पद में x नहीं चाहिए, इसमें इस पूरे में क्या चाहिए, x नहीं चाहिए, यानी कि जो x के पावर n है उसकी वैल्यू क्या चाहिए, x के पावर 0 हो जाए। मतलब हमको x नहीं चाहिए तो x के पावर 0 चाहिए। अगर x नहीं चाहिए तो x के पावर क्या चाहिए, 0 चाहिए। जब x के पावर 0 होगा तो इसका मान पूरा 1 होगा, यानी कि इस पद में x नहीं होगा। तो x से हीन अगर करना है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x के पावर 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x से हीन पद के लिए, x से हीन पद के लिए या फ्री फ्रॉम x के लिए हम क्या लिखेंगे, हीन पद के लिए, फॉर फ्री फ्रॉम x टर्म, x से हीन पद के लिए हम क्या लिखेंगे, x का जो पावर n होगा वो x के पावर क्या होगा, 0 होगा। तभी न x के पावर 0 यहाँ होगा, तभी नहीं ये पूरा पद x से हीन होगा। यानी कि जो आपकी n की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी कि जो आपका पद होगा n+1 यानी कि 0+1 यानी कि t1, जो आपका पहला पद है बेटा वही पहला पद ही x से हीन है। तो पहला पद ही आपका क्या था, x से हीन था जब इसको एक्सपेंड किया था। तो इसका मतलब अगर आपको x से हीन पद निकालना है तो x का जो भी पावर आ रहा है उसको 0 के बराबर करेंगे, तो n या r की वैल्यू निकलेगा। जो वैल्यू निकलेगा उसी से हम पद क्या करेंगे, निर्धारित कर देंगे। अभी और सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी तो बहुत ईजी एकदम हलवा क्वेश्चन लिए थे जिससे सारी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अब जब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो जितना भी हमने पढ़ाया इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप इसको चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बेटा बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा लेक्चर्स आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका धन्यवाद।